सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास दसम अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो, अर्थात पुरुषोत्तम मास में जप, स्नान, दान आदि करो। मुनिराज यानी दुर्वासा कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं, वो कार्तिक मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? यह तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर पाएगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर यानी कि पूर्ण विचार कर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं है, अर्थात मुझे तुझ पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं हो रहा है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो कुछ भी होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तुमने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य ही तुझे भोगना होगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको मैं श्राप नहीं दे सकता कि तू एक बालिका है, एक अबोध कन्या है, अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से शीघ्र चल दिए। श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसा कह वह महाक्रोधित तपस्वी मुनि तीर्थाटन को चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूँगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर जी की सेवा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास दसम अध्याय समाप्त।